ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 किस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 विच चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। बट ये किस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात हो रही है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही है, बिकॉज दे आर द सिंपल, इट इज ओनली इंक्लूडेड इन द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे फिगर आपको एज इट इज क्वेश्चन में उठा के दे दिया हुआ है। अब आपको इसके रिमेनिंग वेरिएबल x, y, z की वैल्यू पता करनी है। तो हम सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी से आप एक एंगल निकाल सकते हो। आप जितने प्रॉपर्टी जानते हो पैरेललोग्राम के, आप उससे कुछ भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, दिस इज 40, राइट। अगर EP पैरेललोग्राम है एंड अगर ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Same, this parallel line, it is a transversal, so this angle will be equal to this angle. Same. So angle Y equal to angle 40. Why? Due to alternate interior angle. Alternate interior angles are equal. Equal. चलो, अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि ये 40 है, बट उसके बाद हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल Z? सिंपल है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है तो हम जानते हैं कि दे आर मेकिंग ए लीनियर पेयर लाइक दिस, करेक्ट। क्योंकि अगर हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो हम टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की मदद से हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, let's see, angle HOP plus angle 70 degree, they are making 180 degree, so angle HOP equal to 180 minus 70, so it's coming 110. okay, तो ये एंगल 110 now, तो हमारा x भी क्या हो जाएगा, ये एंगल E भी क्या हो जाएगा 110 बिकॉज अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। सो एंगल E इक्वल टू एंगल HOP ड्यू टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये बहुत ही आसान है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट हाँ हमेशा रीजन आपको लिखते रहना है। सो एंगल E मीन्स एंगल X, यू गॉट इट एज अ 110 डिग्री। X degree is over, Y degree is over. Now we need to find Z1. So in triangle HOP क्या है, 110 plus 40 plus Z, they are making total angle sum property is what? Angle 1010 degree plus 40 degree plus Z, their angle sum क्या होता है 180 degree always. सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। सो एंगल Z इक्वल टू 110 प्लस 40, सो इट्स 150 डिग्री प्लस एंगल Z, दे आर मेकिंग 180 डिग्री। सो नाउ एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 150, तो आपका क्या आ गया 30 डिग्री। दैट्स ऑल। तो ये कितना ही ज्यादा आसान है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत होती है। अगर आप लोग को कहीं किसी चीज में दिक्कत होती है, प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जहां कहीं अगर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की मुझे देखूंगी कि मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।